नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं खास आपके लिए लेके आया हूं भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, जनसंख्या इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि बहुत ही लाभदायक आपके लिए होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और दोस्तों, क्वेश्चन एकदम नए हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, 3:2। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग किस प्रकार से है? तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज में उसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर हरा रंग है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी स्पोक्स है? कितनी तिल्लियां राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्र है उसके अंदर है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 तिल्लियां हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? दोस्तों, हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 4। ऑप्शन बी। जो 3 हमें दिखाई देते हैं और एक जो पीछे की तरफ जो मुख जो है वो दिखाई नहीं देता है, तो इसमें 4 जो है सिंहों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय प्रतीक से सारनाथ स्तंभ से क्या निकाला गया है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, घंटी नुमा कमल निकाला गया है। प्रश्न नंबर 9, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ पर लिखा हुआ है? सबसे ऊपर, सिंहों के बीच में, सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे नीचे लिखा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक मान्यता कब मिली? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक मान्यता मिली थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में एसएससी वगैरह में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम जो है हमारे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, उसका जो रचयिता है वो कौन है, सवाल ये है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? दोस्तों, राष्ट्रीय गान की रचना जो है वो हमारे जो कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत का अगर पूछा जाता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों,
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम, ऑप्शन बी। 5/18 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, ऑप्शन बी। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 5/19 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दोस्तों जब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, डेंसिटी की, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने आदमी कहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं। तो आज के हिसाब से जो है बिहार इसका आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि जो है बिहार में जो है आज की डेट में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है, तो जो कि भारत में सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 5/20 भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 17.5% जनसंख्या का जो है वो भारत में निवास करता है। 5/21 भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुंबई है, लेकिन 2024 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा नगर है वो है दिल्ली। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे आज की महत्वपूर्ण पर्सनल वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।